हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिप्स के बारे में, जिसका मतलब है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Intellectual property rights are the rights given to the person agencies for their creative innovation. These rights usually give the creator an exclusive right over use of his or her creation for the certain period of the time. The importance of the intellectual property in India is well established at all level, statutory, administrative and judicial. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है? यहाँ पे हम राइट्स देते हैं एक ऐसे पर्सन को या फिर ऐसे एजेंसी को जो जो उसने खुद से कुछ क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कुछ सालों के लिए, जब तक वो रजिस्टर कराता है तो उसके चीज़ों को और कोई यूज़ नहीं कर सकता है। तो इंडिया में इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो स्टैचुरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल लेवल पे अलग अलग लॉज भी बनाए गए हैं, जो भी अभी आप आगे पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब आते हैं द एग्रीमेंट इंटर आलिया consider a agreement of the trade related aspects of the intellectual property rights TRIPS which came into the force from 1st January 1995। तो ये एग्रीमेंट साथ ही साथ 1 जनवरी 1995 के साथ इन्फोर्स किया गया था। इट लेज डाउन द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स in the member countries which are required to promote the effective and adequate protection to intellectual property rights with a view to reducing the destruction and the impediments the international trade। तो इंटरनेशनल ट्रेड ख़राब ना हो, जिनके प्रोडक्ट्स हैं उनके अलग से अलग कॉपी ना बने। ठीक है, तो इसके लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था सेम उसी समय 1 जनवरी 1995 में, ताकि सारी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी गुड्स ट्रेड हो रहे हैं, सर्विसेज ट्रेड हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो उनके कॉपीज़ न बने और सारी कंट्रीज़ उनके कॉपीराइट्स को, सारे ट्रेडमार्क्स को फॉलो करें और उनकी कॉपीज़ ना करें। इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेव करने के लिए ये एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के द्वारा बनाया गया था। The obligation under this TRIPS agreement relates to provide of the minimum standard of the protection within the member of the country's legal system and practices। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेंबर कंट्रीज़ में जो भी लीगल सिस्टम और प्रैक्टिसेस चल रहा है। मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल करने जा रहे हैं, तो जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है, जो भी आपके कॉपीराइट्स हैं, वो दूसरी कंट्री के द्वारा भी रिस्पेक्ट किए जाएंगे। इसका ध्यान रखता है ये ट्रिप्स एग्रीमेंट, और जो भी मेंबर कंट्री है वो भी इसका ध्यान रखता है इस एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि कहीं प्रोडक्ट की कॉपीज़ न स्टार्ट हो जाएं अलग अलग कंट्रीज़ में, और लोगों के अंदर ये आ जाए कि नहीं, ट्रेड करना बेकार है, मैं अपने ही कंट्री में ट्रेड करूंगा। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये ट्रिप्स एग्रीमेंट बनाया गया, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। The agreement provides for the norms and the standard in the respect of the following areas। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो कौन कौन से एरियाज थे जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमको सेव करता था? पेटेंट्स में, ट्रेडमार्क्स में, कॉपीराइट में, जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन में और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग में। तो ये सारे चीज़ों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम सेफ हो जाते थे जैसे ही इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाता था। The basic obligation in the area of the patent is that the invention in all the branches of the technology, whether products or the process, shall be patentable if meet their three tests of being new involving in the inventing steps and being capable of industrial application। तो जो भी इन्वेंशंस नए हुआ करते थे, नए नए टेक्नोलॉजीज़ जो प्रोड्यूस हुआ करती थी, उस जो जिनके पेटेंट्स बना दिए गए थे, तो उनको 3 टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता था, और उसके बाद ये जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें कंफर्म हो जाती थी कि उनके ही कॉपीराइट्स और पेटेंट रहेंगे और दूसरी कंट्रीज़ इसको कॉपी नहीं करेगी। इन एडिशन टू द एग्रीमेंट सिक्योरिटी exemption while applied to the entire TRIPS agreement, specific exclusion
आर परमिशेबल फॉर द स्कोप ऑफ पेटेनेबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन, the prevention of whose commercial exploitation is necessary to protect public order and morality, human, animal, plant life or health, to avoid serious prejudicial to the environment। तो इसमें क्या बता रहा है, जो भी चीज़ें को पेटेंट किए जाते थे वो सेफ प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, और साथ ही साथ ये ध्यान दिया जाता था कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कोई अलग से कॉपीज़ ना बनाई जाएं, प्लस ये कॉमर्शियली तो फ़ायदा करे लेकिन कहीं ना कहीं कॉमर्शियली नुकसान ना पहुंचाए किसी भी चीज़ को, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, इन सब चीज़ों को और एनवायरनमेंट को, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये पेटेंट्स और कॉपीराइट्स दिए जाते थे, ताकि वो इन सब चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।